नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है वीरवार और तारीख है 22 जुलाई 2021। वर्कशीट नंबर है 27A। ये वर्कशीट आपकी हिंदी की वर्कशीट है जो कि पाठ राख की रस्सी पर आधारित है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वर्कशीट पर। जरीन और रुबीना दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने पाठ राख की रस्सी पढ़ा। उन्हें यह पाठ पढ़कर बहुत ही मज़ा आया। वे दोनों उस लड़की की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए कि किस तरह उसने राख की रस्सी बनाई और लोम्पोगार द्वारा बताए गए असंभव लगने वाले कार्य को अपनी समझदारी से पूरा किया। आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखी गई पंक्तियों में गहरे रंग के शब्द जैसे कि पढ़ते, पढ़ा, बनाई, पूरा किया आदि किसी न किसी काम को करने के या होने को दिखा रहे हैं। ऐसे सभी शब्द जो किसी काम के करने या होने को बताते हैं, उन शब्दों को कहते हैं क्रिया शब्द। अब उसी के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको हल करना है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इनमें कौन सा कार्य हो रहा है। तो आप चित्र देख सकते हैं, जैसे कि पहला चित्र, उसमें क्या हो रहा है, पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है, तो आपने वहाँ पर पढ़ना पहले से लिखा हुआ है। अगले चित्र को ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है काम, गाना। उससे अगले चित्र में हाथ धोना। उससे अगले चित्र में झूला झूलना, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं झूलना। और आखिरी चित्र में पौधे लगाना। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इनके लिए उचित शब्द लिखेंगे। प्रश्न 2, नीचे दी गई पंक्तियों में सही क्रिया शब्दों को भरिए। आपको यहाँ पर 4 अलग अलग पंक्तियाँ दी गई हैं और हर एक के अंत में 2 क्रिया शब्द लिखे गए हैं। आपको उनमें से सही शब्द का चुनाव करना है। पहली पंक्ति, लोम्पोगार ने अपने बेटे को डैश बुलाया सुलाया। तो जो आप अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर दोनों में से क्या आएगा। अगली लाइन, लड़की ने भेड़ों के सींग डैश और बाजार में डैश दिए। तो क्या किया, काटे, बनाए, भेड़ों के सींग बनाए या काटे और उसके बाद बाजार में बेचे या खरीदे। आपको सही क्रिया शब्द चुनना है। तीसरी लाइन, लोम्पोगार का बेटा 100 भेड़ों को लेकर बाजार गया या बुलाया। तो आप चुन लेंगे इसमें से सही क्रिया शब्द। लोम्पोगार के बेटे ने अपने पिता को सारी कहानी डैश सुनाई या दिखाई। तो ये हैं 2 प्रश्न जो कि क्रिया शब्दों पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं। राधा ने गर्मी की छुट्टियों में अपने छोटे भाई को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। वह अपनी ऑनलाइन क्लास के साथ साथ अपने भाई को भी पढ़ना लिखना सिखाती। साथ ही उसने अपनी मम्मी की भी घर के कामों में मदद करवाई, जैसे घर की सफाई करना, पौधों को पानी देना, माँ के साथ खाना परोसना आदि। राधा की माँ को राधा पर बहुत गर्व हुआ। तो चलिए, ये छोटा सा कहानी का अंश आपने पढ़ा है। अब आते हैं इसी पर आधारित एक प्रश्न पर। प्रश्न 3, आपने भी गर्मी की छुट्टियों में ऐसे बहुत से कार्य किए होंगे जिससे आपके परिवार के सदस्यों को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना कोई ऐसा कार्य लिखिए जो आपके लिए बहुत खास था और जिससे सबको प्रेरणा मिले। तो आपको यहाँ पर ऐसे कुछ काम लिखने हैं या बताने हैं जो आपने किए थे, जिसकी वजह से आपके घर वालों को भी आप पर बहुत गर्व हुआ और दूसरे भी उसे कर कुछ सीख सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि घर में होने वाले दैनिक कार्यों को करते हुए बच्चों को बताइए कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सही शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, जैसे चलना, दौड़ना, व्यायाम आदि। तो ये है आपकी आज की पहली वर्कशीट। अब हम बढ़ते हैं आज की दूसरी वर्कशीट की तरफ।